नागपुर के कमलेश्वर तहसील के रौलगांव में आज सुबह एक भीषण औद्योगिक हादसा हो गया। एसबीएल एनर्जी लिमिटेड की बारूद फैक्ट्री में जोरदार विस्फोट से पूरा इलाका दहल उठा। इस दर्दनाक हादसे में कम से कम 15 लोगों की मौत हो गई, जबकि 18 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। बता दें कि एसबीएल एनर्जी लिमिटेड के B20 और B16 प्लांट में अचानक जोरदार धमाका हुआ। ये धमाका इतना भयानक था कि कंक्रीट की मजबूत संरचनाएं भी पूरी तरह से ध्वस्त हो गई। धमाके की आवाज कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दी, जिससे आसपास के गांव में दहशत का माहौल पैदा हो गया। घटना के बाद पुलिस, फायर ब्रिगेड और आपदा राहत दल मौके पर पहुंचे। मलबे में फंसे लोगों को निकालने का रेस्क्यू ऑपरेशन कई घंटों तक चलता रहा। जिला प्रशासन ने हादसे की जांच के आदेश दे दिए हैं। शुरुआती जानकारी की माने तो विस्फोट की वजह तकनीकी खराबी या सुरक्षा मानकों में चूक हो सकता है। हालांकि आधिकारिक पुष्टि जांच के बाद ही होगी। मृतकों के परिजनों को मुआवजा देने की घोषणा की जा सकती है। वहीं फैक्ट्री के सुरक्षा प्रोटोकॉल पर भी सवाल उठने लगे हैं। फिलहाल पूरे इलाके को सील कर दिया गया है और जांच एजेंसी हादसे के कारणों की पड़ताल में जुटी हुई है। यह हादसा एक बार फिर औद्योगिक सुरक्षा मानकों पर बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। सर काय सांगाल, कंपनीत ब्लास्ट झालेला आहे, त्या ब्लास्ट नंतर जखमी आणलेले आहेत, किती लोक आणले होते, किती ब्रॉडडेड झाले होते, सध्या काय पोझिशन? हे बघा, हे नागपूरसाठी एक अत्यंत दुर्दैवी घटना आहे। SBL सोलार एक्सप्लोजिव्ज नावाची एक प्रायव्हेट कंपनी आहे बाजारगावच्या समोर। सोलार नाही आहे, फक्त SBL एक्सप्लोजिव्ज म्हणून आहे आणि त्या फॅक्टरीमध्ये सकाळी 7:30 वाजता ब्लास्ट झाला। त्याच्यात ज्या ऑन ड्युटी फिमेल्स होत्या, टोटल मला वाटतं एका शिफ्टमध्ये 20 बायका काम करतात, त्यातल्या 18 फिमेल्स हे आमच्याकडे ॲडमिट झालेल्या आहे। एक जण जी लेडीज आहे ती ब्रॉडडेड आहे आणि अशा प्रकारे ज्या केसेस ॲडमिट केलेल्या आहेत त्यातल्या सगळ्या केसेस सध्या आम्ही ICUमध्ये शिफ्ट केल्या। इट्स अ मास कॅज्युलिटी। त्याच्यामध्ये बऱ्याच लोकांना, काही मांडीचं हाड, काही लोकांना हाताचं हाड सुद्धा तुटलेलं आहे। 2-3 बायका शॉकमध्ये आहे, ज्यांचं ब्लड प्रेशर आणि पल्स हे सध्या नॉट पाल्पेबल अँड नॉट रिचेबल आहे। तर अशा प्रकारे बऱ्याच घटनांमुळे आपल्याला आता अर्जंटमध्ये जेव्हा ह्या केसेस आमच्याकडे 7:30 वाजता फोन आला आणि 8:30 वाजता त्या ॲडमिट झाल्या, आमची टीम लगेच इथे तयार होती ऑरेंज सिटी हॉस्पिटलमध्ये आणि सगळ्यांना आम्ही लगेच सेंट्रल लाईन, कॅथेटरायझेशन, लॅब इन्व्हेस्टिगेशन्स करून आता आम्ही प्रत्येकाला ऑपरेशन थिएटरमध्ये घेत आहोत। तर अशा प्रकारे हा खूप मोठी घटना आहे। 18 केसेस जवळपास झालेल्या आहेत। 18 पैकी एक ब्रॉडडेड आहे आणि किती लोकांना ICUमध्ये टाकलं? नाही, सध्या तर सगळ्यांनाच आज ICUमध्ये ॲडमिट केलेलं आहे, 18च्या 18 लोकांना। परंतु असं आहे की त्यातल्या 8 ते 10 केसेस ह्या खूप क्रिटिकल आहेत। सर्व महिला आहेत? सगळ्या महिला आहेत। सर्व कामगार जे आहेत त्या महिला कामगार आहेत। आपल्याकडून प्राथमिक कोणते उपाययोजना करण्यात येत आहेत? आता सगळ्यांना बर्न्स झालेले आहेत, जवळपास कोणाला 40% बर्न्स, कोणाला 60% बर्न्स, कोणी 100% बर्न्स आहेत। तर याच्यात आता जेव्हा हा प्रायमरी सर्वे रिपोर्ट आहे, आता जेव्हा आम्ही ऑपरेशन थिएटरमध्ये घेऊ, त्यांचं डिब्राइडमेंट्स आणि बर्न ड्रेसिंग्स करू, त्यानंतर आपल्याला समजेल एक्झॅक्ट पर्सेंटेज काय आहे, त्यांची डेप्थ किती आहे, वाचू शकतील का नाही वाचू शकतील। काही लोक शॉकमध्ये आहेत, काही लोकांचे फ्रॅक्चर्स आहेत, त्याला असोसिएटेड, काही लोकांना पोटामध्ये मार आहे, काही लोकांना छातीमध्ये मार आहे। तर यांना असोसिएटेड जे आमचे जनरल सर्जन्स, ऑर्थोपेडिक सर्जन्स ह्या टीममध्ये बोलून आपण त्यांनाही सपोर्ट ट्रीटमेंटमध्ये घेतलेला आहे। नागपुर के कलमेश्वर तहसील में रौलगांव स्थित SBL एनर्जी में आज सुबह 6 बजे जोरदार धमाका हुआ। धमाके की गूंज सूत्रों के अनुसार 5 से 7 किलोमीटर सर्कल में सुनाई दी और जानकारी ये सूत्र के अनुसार आई कि कम से कम 17 से 18 लोगों के मारे जाने की खबर है। चूंकि एक शिफ्ट में 35 लोग काम कर रहे थे, जिसमें से 17 से 18 लोग की मौत हो चुकी है और बाकी जो घायल है, इनको बर्न इंजरी है, उन्हें नागपुर के ऑरेंज सिटी अस्पताल में भर्ती किया गया है। और जो महिलाएं हैं, अधिकतर इसमें जो काम करने वाली वो महिला ही है और महिलाओं को जो है वहाँ ऑरेंज सिटी में जो भर्ती किया गया है और उसमें से भी कई महिलाओं की हालत जो है वो चिंताजनक बताई जा रही है। चूंकि यह माइनिंग और इंडस्ट्रियल जो है डेटोनेटर बनाने वाली कंपनी है, लेकिन अभी फिलहाल ये जानकारी सामने नहीं आई है कि विस्फोट का कारण क्या था। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चालू है, लोगों का अभी भी निकालना चालू है, लेकिन वहां पर इंडस्ट्रीज के बाहर में जो है परिजनों की काफी भारी संख्या में भीड़ जो है वो जमा हो गई है, जिसे पुलिस व्यवस्था जो कर रही है, पुलिस प्रशासन वहां पे जुटा हुआ है, फायर ब्रिगेड की टीम वहां पर मौजूद है और आगे जो है जांच जारी है कि आखिर विस्फोट का कारण क्या था। प्राइम न्यूज नागपुर से कैलाश सुगन की रिपोर्ट।